और नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार इस मुद्दे पर बोलते आए हैं, लिखते आए हैं और इन्होंने पहले भी आगाह किया था कि अमेरिका ये गलत कर रहा है। और अब ये बात पूरी तरह से सामने आ गई है कि किस तरह से अमेरिका का अप्रोच क्रूड को लेकर है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्या गणित है इंडिया का रूस से तेल खरीद का। इसको जरा आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको क्रूड में इंटरेस्ट नहीं भी है, लेकिन ये जो कहानी बदली है भारत के इंपोर्ट का, अब वो अपने आप में दिलचस्प है। मतलब ये हमारे आपसे जुड़ी हुई कहानी है। हम आप जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, अब वो कहाँ से आता है, कैसे उसके आने का तरीका बदला, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। भारत अपनी खपत का करीब करीब 85% कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है। जो हमारी ज़रूरत है, जो आप गाड़ी में पेट्रोल यूज़ करते हैं या डीजल यूज़ करते हैं, उसका 85% बाहर से आता है। अब आप देखिए क्या हुआ। यूक्रेन और रूस का युद्ध जब शुरू नहीं हुआ था, तब हम रूस से सिर्फ 0.2% तेल ही खरीदते थे। मतलब बहुत ही मामूली। मतलब हमारी जो रोज़ की हमारा रिक्वायरमेंट है, वो करीब करीब 55 लाख बैरल के आसपास का है। उसका हम सिर्फ 0.2% रूस से खरीदते थे यूक्रेन रूस युद्ध के पहले। जब यूक्रेन और रूस युद्ध शुरू हुआ, तब ये डायनामिक्स अचानक तेजी से बदला। तेजी से क्यों बदला? क्योंकि हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के ऑयल इंपोर्ट पर अलग अलग तरीके से बैन लगाया। अब रूस के पास रास्ता क्या था? तो रूस ने भारत और चीन की तरफ रुख किया। भारत ने भी उसको हाथों हाथ इसलिए लिया क्योंकि एक तो इंपोर्ट काफ़ी सस्ता हो रहा था रूस से बाकी देशों के मुकाबले। आप सोचिए कि पीक पे, जब ये पीक पे चला गया था इंपोर्ट हमारा रूस से, उस समय $40 का ब्रेंट के मुकाबले डिस्काउंट मिलता था। कौन देश छोड़ेगा इस डिस्काउंट को, है ना? तो हुआ ये कि उसके बाद भारत का इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा। मई 2023 में भारत का 40% हो गया इंपोर्ट रूस से, जो कि एक साल पहले तक 0.2% था युद्ध से पहले। और युद्ध के तुरंत बाद 40% हम इंपोर्ट रूस से करने लगे और पीक पे हमने 21 लाख बैरल रोज तक का इंपोर्ट किया है। मतलब हमारी जो खपत है रोज की, जो हमारा रोज का इंपोर्ट है, वो 55 लाख बैरल के आसपास है। उसमें से 21 लाख बैरल हमने पीक पे इंपोर्ट किया सिर्फ और सिर्फ रूस से। उसके अलावा बाकी सऊदी अरब से, इराक से 20%, सऊदी से 11%। तो ये हाल है रूस से तेल इंपोर्ट का। अचानक की सडन चेंज हुआ। अभी भी हम करीब करीब 17 से 18 लाख बैरल रोज का इंपोर्ट रूस से कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारत ने इंपोर्ट किया, भारत को सस्ता तेल मिला, जाहिर तौर पे किसी भी देश को मिलेगा, करेगा। भारत ने सिर्फ ये नहीं किया, अमेरिका भी उस वक्त भारत को कह रहा था कि आप रूस से तेल खरीदिए। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़े। ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमतों को स्थिर रखने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता, चीन ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता और भारत ने तो बहुत ज़्यादा खरीदा, तो आप समझिए कि जब अलग अलग सोर्सेज से ऑयल आता तो उसके प्राइस क्या होते फिर। तो भारत ने बहुत बड़ी भूमिका तेल कीमतों को स्थिर रखने में ग्लोबल मार्केट में निभाई है। और शुरुआत में यूएस ने भी इसको इंडोर्स किया। अब ट्रंप का बयान कुछ अलग है। ये अलग बात है कि अमेरिका खुद बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग कमोडिटीज़ का रूस से इंपोर्ट करता है। अब आप सोचिए कि जिस यूक्रेन की दुहाई अमेरिका दे रहा है कि यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं, भारत इंपोर्ट कर रहा है। अमेरिका को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप देखिए कि पहलगाम इतनी बड़ी घटना हुई, आप फिर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में रिजर्व बनाएंगे। आप मुनीर को बुला रहे हैं और भारत को नसीहत दे रहे हैं। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। देश ये जानना चाहता है कि रूसी तेल का इंपोर्ट जो इंडिया में हुआ है, उसका सच क्या है और ग्लोबल मार्केट में प्राइस स्टेबलाइज करने में इंडिया की क्या भूमिका रही है? नहीं, बहुत अच्छा। मैं सुन रहा था आपको, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। दरअसल आज अगर अमेरिकी उपभोक्ता, जो अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है, खर्च करता है, और वहाँ का उपभोक्ता जो है वो पूरी तरह जो इकोनॉमी अमेरिका की है उसमें ऑयल की बहुत बड़ी भूमिका है। और कीमत महंगी हो, ये अमेरिकी जो उपभोक्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अगर ये देखिए कि अगर आज भी अमेरिकी उपभोक्ता को सस्ता तेल मिल रहा है, क्योंकि वो ऑयल इकोनॉमी है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ वहाँ सब लोग चलाते हैं, वो उसके लिए जो है वो उनको भारत का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। दे शुड बी थैंकफुल टू इंडिया। हमने जब से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है, वहाँ क्राइसिस शुरू हुई है, और भारत और चीन दोनों देशों ने लगभग, ऐसा नहीं कि मिल के किया, लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि जो तेल की कीमतें हैं उसको काफ़ी जो है वो रेगुलेट और कंट्रोल करके रखा। अगर रूसी तेल बाज़ार में नहीं आता, लगभग 45 लाख तो कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है रूस का, उसमें आता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल है वगैरह वगैरह, 25 लाख बैरल वो होता है।
आप अंदाज लगाइए कि अगर वो उड़ जाता ग्लोबल सप्लाई सिस्टम में, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता और सबसे बड़ी बात, अमरीकी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता और वहाँ इन्फ्लेशन और महँगाई का वहाँ क्या हाल होता। तो भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई ये करके कि पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की कीमतें हैं और जो ग्लोबल सप्लाई है, उसको जो है काफ़ी हद तक जो है स्टेबल रखा। तो बजाय इसके कि ट्रम्प साहब भारत को कोई इनाम दें और धन्यवाद दें, उन्होंने रात को ट्वीट किया 9:30-10 बजे के आसपास कि भारत जो है रूस से तेल मंगा रहा है और ओपन मार्केट में उसको बेच रहा है और उससे मोटा पैसा कमा रहा है। सरासर इग्नोरेंस है या उनको पता है उसके बावजूद इस तरह की उन्होंने बात करी। वो जो उनका ट्वीट रात को 9:30-10 बजे के पास आया, बस भारत का जो जिसे बोले सब्र का जो बांध होता है, जो पेशेंस होती है वो टूट गई। और भारत ने रात को लगभग मध्य रात्रि में स्टेटमेंट दे दिया जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात जो वो कह रहे थे कि जो ओपन मार्केट में बेचता है, भारत एक बूंद भी कच्चा तेल जो रूस से लेता है वो बाजार में नहीं आता। ओपन मार्केट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो हमारी रिफाइनरीज के लिए आता है। अगर उनका अभिप्राय ये है कि जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पेट्रोल डीजल बना करके रिफाइन करके दुनिया को बेचते हैं, तो ये तो पूरी दुनिया करती है। स्वयं अमेरिका यही करता है, चाइना भी करता है। कौन देश है जो ये नहीं करता? ये तो एक बिजनेस है, वैल्यू एडिशन करेंगे तो थोड़ा नफा उसमें होगा। तो दूसरी बात जो है, आज जो भारत ने उसके बाद स्टेटमेंट दिया, पूरी भारत ने उसमें सरकारी वक्तव्य है जिसको दिया गया और साथ में बताया गया कि जब से यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुए हैं, अमेरिका ने क्या-क्या चीजें जो फायदा उठाया, यूरोपियन यूनियन ने कितना उसका फायदा उठाया है और आज भी यूरोप जो है इतना चीजें रूस से इंपोर्ट करता है। और उससे भी बड़ी बात कि ट्रम्प साहब की सरकार, अमरीकी सरकार जिसके राष्ट्रपति ट्रम्प साहब हैं, वो क्या-क्या चीजें वहां से इंपोर्ट करते हैं उसको भी बताया गया। तो ऐसा वक्तव्य दिया गया इसके पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। और मेरे मित्र उनका दुबई से सुबह मेरे पास फोन आया, कहने लगे जो जो भारत का जो रात को वक्तव्य आया है और भारत ने उसके अंदर जो साथ में सच्चाई की बात करी है, उसकी सबसे ज्यादा तारीफ ऐसे देश में हो रही है जो देश आमतौर से भारत की तारीफ नहीं करता, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के नेता अपोजिशन के लिए वो लोग कह रहे हैं हाँ, देश हो तो ऐसा और नेतृत्व हो तो ऐसा। तो हाँ, आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के दूसरी बात यह कि भारत की एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा ऐसा नहीं है कि हमको कोई रूस से बड़ी मोहब्बत है या अमेरिका से मोहब्बत नहीं है। हमको रूस से भी मोहब्बत है, अमेरिका से भी ठीक बात है। मोहब्बत है, चीन भी हाँ, हमारा मित्र है। राइट, लेकिन राइट। सस्ते दाम पे जो तेल हमको देता है, हाँ, हमने उससे लिया। लेकिन ट्रम्प साहब ने जिस तरह के ट्वीट करे, हुँ। जिस तरह की भाषा का प्रयोग करा, भारत के लिए हमारे लिए सस्ता तेल जरूरी है, अच्छा तेल जरूरत है, वो ज़रूरी है, लेकिन साथ में स्वाभिमान भी चाहिए, अस्मिता भी चाहिए हमको और साथ ही हम 7000 साल पुरानी सभ्यता हैं। ये आवश्यक है ये कि आपने जो बहुत बढ़िया कहा ना। भाषा है एक उसमें मर्यादा रहे। एक आरोप जो ट्रम्प ने और लगाया है, उस पर चूँकि आप ऑयल मार्केट को बहुत क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत ने सस्ता तेल खरीदा रूस से और ग्लोबल मार्केट में बेच के फ़ायदा कमाया। इसकी सच्चाई क्या है सर? मैं आपको बताता हूं, उनका ये इस तरह का ये कहना है कि भारत ने उसका फायदा उठाया, ये बिल्कुल तथ्यों पे अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि भारत ने सबसे पहला जो हमारी कंपनीज हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, हम जो रूस से तेल लेकर के आए वो अपने कंज्यूमर के लिए लेके आए, अपने उपभोक्ता के लिए। हमारी अर्थव्यवस्था क्योंकि ऑयल इकोनॉमी है और तेल की कीमत को लेके बहुत सेंसिटिव है, हम उसके लिए लेकर के आए। और जिसकी आपने भी चर्चा करी, जिस समय क्राइसिस हुए और अमेरिका को ये लगने लगा कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें $200 हो जाएंगी अगर रूसी तेल बाजार में नहीं आएगा, अमेरिका ने भारत से कहा, अमरीकी राजदूत जो उस समय यहां वर्मा जी थे, उन्होंने भारत को कहा कि आप आयात करिए, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था परेशानी में आ जाएगी। और जहां तक नफे की बात है, हम रूस से तेल इसलिए नहीं खरीदते कि हमको उसको नफा कमाना, हम इसलिए खरीदते हैं जिससे कि हमारा देश का जो उपभोक्ता है उसको मिट्टी का तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो या टरबाइन फ्यूल हो, वो सही दाम पे मिल सके। यही भारत का कमिटमेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या वो पब्लिक सेक्टर है। तो जहां तक दूसरी दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया थोड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम बाजार में बेचते हैं क्योंकि हम रिफाइनिंग सुपर पावर हैं, तो अमेरिका तो पूरी जिंदगी भर दुहाई देता रहा कि कैपिटलिज्म की दुहाई देता है, फ्री मार्केट की दुहाई देता है, ओपन मार्केट की दुहाई देता है। ये तो उनकी फिलॉसफी है, ये तो उनकी आइडियोलॉजी है। तो ट्रम्प साहब अपनी आइडियोलॉजी को पे ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, अमेरिका की जो आइडियोलॉजी उसी पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक बात, की ठीक बात। कंपनियां ये नहीं करती। दूसरी बात, हमारा मकसद ये है हम भारतीय उपभोक्ता के लिए सस्ता तेल हो, हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था को तेल बिल्कुल। उपलब्ध हो सस्ते, हाँ। हम इसलिए रूस से तेल लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये सर आपने, और मुझे याद है कि तनेजा जी का इंटरव्यू मैंने पहले भी किया था। इन्होंने उस समय भी ये कहा था कि क्रूड पर, एनर्जी पर या बाकी मुद्दों पर जो पॉलिसी है इंडिया की बिल्कुल सही है और अमेरिका बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहा है। और अभी इन्होंने बिल्कुल
फैक्चुअली बताया कि क्या सिचुएशन है इंडिया का रूस से क्रूड इंपोर्ट का, क्यों किया और उससे ग्लोबल मार्केट को क्या फ़ायदा हुआ प्राइस के लिहाज से, नहीं तो दाम बहुत बढ़ जाते अगर इंडिया ने इंपोर्ट नहीं किया होता। बहुत शुक्रिया तनेजा जी थैंक आपका यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर इन डेप्थ व्यू हमारे ऑडियंस को देने के लिए।